काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, लेकिन जियो ऐसे कि आप एक मिसाल बन जाए। जय हिंद, जय भारत। तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम प्रकाश वाला जो चैप्टर है उसके अंकीय क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखो हमारे पास अभ्यास का एक 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये दिया हुआ है। और देखो ऐसे क्वेश्चनों को हमको निकालना है तो सबसे पहले हमको ये पता करेंगे कि हमारे पास दर्पण दिया हुआ है या फिर लेंस, दर्पण या लेंस। और हमने ये भी देखा है कि जब दर्पण अगर पूछेगा तो दर्पण के लिए हम सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन वही अगर लेंस के लिए लगाएंगे तो हमारे पास होगा 1/f बराबर 1/v, लेकिन यहाँ पर आएगा माइनस और 1/u। ये लेंस का सूत्र होता है। और वही अगर इसमें हम देखें आवर्धन का, तो आवर्धन इसमें हमारे पास होता है m बराबर h'/h, लेकिन ये होता है माइनस के v/u के बराबर। लेकिन अगर हम इसमें लेंस के अंदर अगर बात करें तो ये हमारे पास आवर्धन m बराबर होता है h'/h और बराबर में होता है हमारे पास v/u। ये इसमें एक बात और ध्यान रखना है, जब भी अगर हम ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो u का मान जब लेंगे जब भी, तो u का मान हमेशा लिया जाएगा माइनस के अंदर, क्योंकि जो वस्तु है वो हमेशा लेंस के हम बाईं ओर रखते हैं, तो बाईं ओर की दूरियों को हम ऋणात्मक लेते हैं। वही अगर हम बात करें इस दर्पण के अंदर, अगर हमारे पास अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी आएगी हमारे पास माइनस में, और अगर उत्तल दर्पण है तो उसकी फोकस दूरी आ जाएगी प्लस के अंदर। वही अगर लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी आएगी हमारे पास वो आ जाएगी हमारे पास माइनस में, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो लेंगे हम प्लस के अंदर पॉजिटिव। अब हमारे पास यहाँ पर v और v का मान रह गया, तो v का मान जो जिधर प्रतिबिंब बनेगा वो उधर आ जाएगा प्लस या माइनस के अंदर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो हमारे पास दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, उसकी जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर की है। तो ऊंचाई को हम मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं और वो लेते हैं प्लस के अंदर। तो देखो हमारे पास h का मान दिया हुआ है और h का मान है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो फोकस दूरी भी दी हुई है हमारे पास, और ये फोकस दूरी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर दी हुई है। दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो देखो जो वस्तु को हम 25 सेंटीमीटर दूर रख रहे हैं तो इसका मतलब u का मान है, और u का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है, और ये हमारे पास माइनस का 25 सेंटीमीटर। और ये देखो हमारे पास लेंस है, इस बार वो भी है अभिसारी लेंस। अच्छा, अभिसारी लेंस को हमने दूसरा नाम दिया था, वो उत्तल लेंस भी होता है, तो अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहा जाता है। तो इसका मतलब लेंस की बात हो रही है तो हम लेंस के फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो हमारे पास ये है उत्तल लेंस, इसकी बात हो रही है। अब देखो इसके आगे हमारे पास u का मान आ गया। इसमें पूछा है प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब हमको निकालना है m का मान भी निकालना है, h का मान भी निकालना है, h' का, कि वो कितना ऊंचा बनेगा। तो देखो लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। लेकिन हम जानते हैं कि उत्तल लेंस में है हाइट जो आएगी ऊपर जो प्रतिबिंब की वो तो प्लस में रहेगी। f का मान उत्तल लेंस में हम प्लस के अंदर लेते हैं, तो उत्तल लेंस के लिए प्लस का ही लेंगे हम फोकस दूरी, और u का मान है माइनस में। तो हमको निकालना है एक तो v का मान, ये कितना बनेगा, जो v पर कितनी दूरी पर बनेगा, और एक हमको निकालना है यहाँ से h' का मान, और h' का मान इसके बाद में निकालेंगे आवर्धन का मान। तो सबसे पहले हम लेंस का सूत्र लगाते हैं। आइए, तो हमारे पास लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और माइनस का 1/u। तो ये जो इसमें मान है वो इसमें हम रख देंगे। तो देखो 1/f का मान है हमारे पास, f का मान है 10 और बराबर 1/v का मान है हमारे पास, देखो ये तो निकालना है तो हम v को v ही रख देंगे, और माइनस 1/u। u का मान हमारे पास है वो भी माइनस में 25 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको बाईं ओर रखते हैं तो ये माइनस का 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1/10 बराबर आ गया हमारे पास 1/v। जब इसको खोलेंगे तो देखो माइनस से माइनस गुणा होकर ये हो जाएगा प्लस और 1/25। अब ये प्लस का 1/25 जब इधर आएगा ये तो हो जाएगा माइनस में, और हमारे पास सिर्फ 1/v रह जाएगा। तो 1/10 और माइनस का 1/25 और बराबर में 1/v।
अब हम अगर देखें इसके आगे तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 25 और 10 का एलसीएम आएगा 50। तो 50 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में अगर 1 से गुणा करेंगे तो 5। फिर हम माइनस 50 को जब अगर 25 से भाग देंगे तो 2, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और बराबर में आ गया 1/v। यहाँ से 5 में से जब 2 जाएगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3/50, 3/50, और बराबर में आ गया 1/v। तो हमारे पास इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v बराबर आ गया 50, और v बराबर आ जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो 50/3 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अच्छा, v का मान देखो इसमें प्लस में और आ रहा है, तो इसका मतलब है लेंस के दूसरी ओर बनेगा उधर जाकर, और उत्तर लेंस में ये दूसरी ओर बनेगा तब प्लस में आ जाता है। अच्छा, v का मान आ गया। अब हम यहाँ से ये आवर्धन वाला सूत्र लगाएंगे। हमारे पास आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर h' और ये बराबर होता है v/u का। अच्छा, यहाँ से हम इसको डिवाइड करके पॉइंटों में भी इसको निकाल सकते हैं। तो देखो हम अगर यहाँ पर लगाएंगे h' और बराबर v/u। अब इसमें देखो h' हमको ये निकालना है, ये तो हमारे पास दिया हुआ नहीं है, लेकिन h दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है और u भी दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो h' बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, h' का मान हमारे पास दिया हुआ है और वो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो h'/5 और बराबर v का मान अभी आया था वो है 50/3, और ये 50/3 और बटे u का मान अभी हमारे पास इसमें दिया हुआ था वो था -25। अब देखो h'/5 बराबर हमारे पास ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आएगा तो देखो 50/-3 गुणा 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 को 50 से इसमें 2 बार चला जाएगा तो -2/3, और 5 भाग में है इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा। तो h' बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 5/3, और ये माइनस भी आएगा तो -10/3। तो h' बराबर आ गया -10/3। और जब अगर हम 10 में 3 का भाग देंगे तो h' बराबर आ जाएगा 3, तो पूरा पूरा चला जाएगा, और पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आ गया फिर से 3 और ये सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से h' का मान हमारे पास निकल कर आ गया है 3.33 सेंटीमीटर। तो देखो ये h' का मान माइनस में आया है, इसका मतलब वो दूरी नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है तो इसका मतलब हमारे पास ये किस में आएगा, ये आएगा हमारे पास वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, क्योंकि यहाँ पर h' का मान माइनस में आ रहा है। अब हम उसको इसमें प्रकृति और पूछी थी, ये कैसा बनेगा, वास्तविक बन रहा है लेकिन ये उल्टा बन रहा है, क्योंकि अगर h' का मान प्लस में आता तो ऊपर बनता, लेकिन नीचे आ रहा है तो इसलिए वास्तविक, और वास्तविक के साथ हमेशा प्रतिबिंब बनता है उल्टा। अच्छा, ये वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, यहाँ से h' का मान सिर्फ 3.33 है, यहाँ पर सिर्फ h का मान है 5। तो देखो जो h' का मान वो कम आ रहा है, और अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब यह है जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। इसी तरीके से हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो आगे हमको दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, इस बार अवतल लेंस दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि ये है हमारे पास अवतल लेंस, ये दिया हुआ है। देखो इस बार फिर से लेंस की बात हो रही है, और इस लेंस में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब इसकी जो f है वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, और ये लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, तो इसका मतलब ये v का मान है। तो v बराबर है हमारे पास 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, और किरण आरेख खींचिए। अच्छा, किरण आरेख भी खींचना है, और हमको यह भी बताना है कि ये हमारे पास कितनी दूरी पर बनेगा। किरण आरेख खींचना है, तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। f का मान है 15 सेंटीमीटर, v का मान है 10 सेंटीमीटर। लेंस के लिए हमको एक चीज़ और चाहिए कि वो वस्तु की हमको स्थिति निकालनी है कि ये कितनी दूरी पर स्थित है, और हमको पता है u का मान ये जो आएगा वो माइनस में आएगा। अवतल लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा हम लेते हैं माइनस के अंदर, तो ये आएगा माइनस। और हमने अवतल लेंस के जो अगर वो प्रतिबिंब का निर्माण किए थे तब हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब बन रहा था लेंस के इसी ओर बन रहा था जिधर वस्तु स्थित है, तो इसका मतलब इसका v का मान आएगा माइनस में, क्योंकि अवतल लेंस में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसकी जो हमारे पास प्रतिबिंब की जो लेंस से दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है। अब हम देखते हैं कि इसका अगर सूत्र लगाएं लेंस का, तो 1/f बराबर 1/2
v और माइनस का 1/u। लेकिन हमको तो ये u निकालना है, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे। तो देखो 1/f का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 15 और बराबर 1/v माइनस v का मान हमारे पास दिया हुआ है माइनस का 10, तो माइनस का 10 ये आ गया और माइनस 1/u। अच्छा, अगर हम माइनस के 1/u को इधर ही रहने दें, 1 ये जो माइनस का 10 है इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में आएगा तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/10 और ये रह जाएगा हमारे पास माइनस का 1/15 और बराबर में माइनस का 1/u। अच्छा, 1/10 और 1/15 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.5, 15 और 10 का आएगा 30 आ जाएगा। अब देखो 30 जैसे, अब अगर इसका एलसीएम आया है 30 में पहले 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा। फिर है चिन्ह माइनस, ये आ गया हमारे पास माइनस। अब 30 को 15 से डिवाइड करने पर 2 और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 और बराबर में सिर्फ रह गया हमारे पास माइनस का 1/u रह गया। 3 में से जब 2 जाएगा तो 1/30 और बराबर में आ जाएगा माइनस का 1/u। जब इनको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो u को 1 से गुणा किया तो u आएगा, 30 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 30, तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 30। इकाई और लगा देंगे जो कि सेंटीमीटर में चल रही थी, तो u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये जो है हमारे पास वस्तु 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है और इसका प्रतिबिंब बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका मतलब है v का मान कम है और u का मान ज़्यादा है। अवतल लेंस की बात हो रही है तो अवतल लेंस के लिए हम ये चित्र बना लेते हैं। ये है हमारे पास अवतल लेंस और ये है इसका मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र। अगर हम इसकी दूरी माने, ये है हमारे पास 10, 20, 30, तो ये दूरी है। वस्तु जो है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो देखो वस्तु यहाँ पर रखी है, हम ये यहाँ पर मान लिया कि ए बी वस्तु है और ये है इसकी दूरी 30 सेंटीमीटर की। अब हमको पता है यहाँ से जो भी अगर किरण जाएगी तो पहले वो इस अवतल लेंस पर आपतित होगी, लेकिन ये किरणों को फैलाने का काम करती है और ये किरणों को आगे इस तरीके से फैला देगी। अच्छा, एक किरण को अगर हम इसी प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजारें तो देखो बिना विचलित हुए ये तो चली जाएगी, सीधी आगे निकल जाएगी। लेकिन ये जो आगे अपवर्तित किरण है इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो देखो ये एक दूसरे यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है और ये यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो यहाँ पर बनेगा इसका ए डैश और बी डैश। लेंस के इसी ओर बन रहा है, लेकिन ये बन कैसा रहा है, ये देखो वास्तव में काट नहीं रही, केवल किरण को बढ़ाने पर ये काटा है, तो इसका मतलब बनेगा आभासी और ये सीधा बनता है। तो ये हो जाएगा इसका किरण चित्र। बन कहाँ रहा है, इसकी जो फोकस है, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य बनेगा। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो 12वां क्वेश्चन है हमारे पास कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से, हमने फिर देखा इस बार उत्तल दर्पण है, मतलब दर्पण की बात हो रही है, तो दर्पण के अंदर इस बार हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और वो है हमारे पास इस बार उत्तल दर्पण है। और उत्तल दर्पण की बात हो रही है तो इसमें देखो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी दे रखी है, मतलब f का मान दे रखा है और वो है हमारे पास 15 सेंटीमीटर से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अब जो हमारे पास 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, जो बिंब रखा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसका मतलब u का मान है, तो जो u है वो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति बतानी है कि कैसा बनेगा, आभासी बनेगा कि वास्तविक, और स्थिति बतानी है कि कहाँ पर बनेगा। तो देखो f और u है, दर्पण के अंदर हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसके अंदर हम देखें हमको एक v और चाहिए, v अगर हमको चाहिए तो यहाँ से देखो हमारे पास जो मुख्य, यहाँ पर अगर बात करें फोकस दूरी की, तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा प्लस के अंदर ली जाती है और u का मान हमेशा, चाहे वो दर्पण की बात हो या फिर लेंस की, u का मान हमेशा माइनस में आएगा, क्योंकि वस्तु को हम हमेशा बाएं ओर रखते हैं। तो दर्पण का सूत्र लगा दो, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर, और ये हमारे पास हो गया 1/v और प्लस में 1/u। तो 1/f, f का मान है 15, तो ये हो गया हमारे पास 1/15 और बराबर में 1/v। v हमको निकालना है तो इसको हम ऐसे कैसे रख देंगे, प्लस 1/u, u का मान है हमारे पास 1 और ये माइनस में 10। अच्छा, माइनस में 10 है तो ये माइनस और प्लस जब गुणा होगा तो ये हमारे पास इधर माइनस बन जाएगा। तो अब हमारे पास 1/15 बराबर आ गया 1/v और माइनस का 1/10, और 1/10 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो 1/15
प्लस 1/10 बराबर में बच गया हमारे पास 1/v। 1/v बच गया। अब हम अगर इसकी देखो एलसीएम लेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। 30 में 15 का भाग देंगे तो 2, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, प्लस 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से गुणा करने पर 3 आएगा, तो बराबर में 1/v। 3 और 2 5/30, और 5/30 बराबर 1/v। 5 और 30 में इसमें 5 का भाग जाता है तो 5 एकम 5 और 5 6 30 1/6 आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो प्रतिबिंब बनेगा वह 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। और वैसे भी आप जानते हैं जब उत्तल दर्पण की अगर बात हो रही होती है तो उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, और जब पीछे बनेगा तो इसका मतलब है कि जो दूरी आएगी प्लस में आएगी, तो v बराबर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमको ये बताना है कि वो हमारे पास जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उसकी स्थिति बतानी है। तो m बराबर होता है हमारे पास यहाँ से एक तो h' दे रखा है जो कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक है माइनस का v/u से निकाल लेंगे। तो m बराबर हो गया हमारे पास माइनस, और v का मान अभी हमने निकाला है वो है 6, और बटा u का मान अभी अगर हम देखें तो u का मान है माइनस में 10। तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन m बराबर आ जाएगा 0.6। तो अब m का मान अगर हमारे पास 0.6 आ रहा है तो ये प्लस में है, और जब भी अगर m का मान प्लस में आता है तो वो हमेशा बनता है आभासी एवं सीधा बनता है। और बनेगा कैसा, इसका देखो 0.6 जो है वो 1 से छोटा है, और जब 1 से छोटा होता है तो वो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। ये था हमारे आज का सवाल 12वां। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है प्लस 1 है आवर्धन का मान। एक समतल दर्पण है इस बार m बराबर और वो है +1, तो इसका क्या अर्थ है। तो देखो प्लस का मतलब मैंने क्या बताया था आवर्धन में, जब भी प्लस आएगा तो इसका मतलब होता है कि वह जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी एवं सीधा, आभासी व सीधा बनेगा। लेकिन इस एक का मतलब क्या है, और मैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो जाकर देखें, वहाँ पर मैंने इसका पूरा डिटेल से वर्णन किया है। अब देखो m बराबर अगर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि जो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों का बराबर होता है। इसका मतलब है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वह उस वस्तु के जो आकार है और प्रतिबिंब का जो आकार है दोनों बराबर होंगे, या दोनों की हाइट बराबर होगी। देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब और 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। फिर से हमको ये उत्तल दर्पण दे रखा है, इस बार दर्पण की बात हो रही है, और वो है हमारे पास उत्तल दर्पण। ये है क्वेश्चन नंबर 14, लगा लेना आप लोग। तो उत्तल दर्पण है 5 सेंटीमीटर लंबाई का, इसका मतलब है कि जो बिंब है उसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, और कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, इस बार वक्रता त्रिज्या दे रखी है r बराबर अगर हमारे पास 30 सेंटीमीटर है तो जो इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर होता है हमारे पास ये r/2। तो इससे मान कितना जाएगा आधा, तो 30/2 बराबर आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर। और फिर है कि उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, हम वस्तु को रख रहे हैं उत्तल दर्पण के सामने, तो ये u का मान आएगा, और u का मान है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। तो फिर से हमको वो सब कुछ निकालना है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज निकालना है। तो अब देखो हमारे पास h का मान है, r का मान है, r का हमको चाहिए नहीं क्योंकि हमने f का निकाल लिया। लेकिन उत्तल दर्पण की बात हो रही है, तो उत्तल दर्पण के अंदर अगर हम बात करें तो फोकस दूरी हमेशा प्लस के अंदर लेते हैं, तो ये तो आएगी प्लस के अंदर 15 सेंटीमीटर। u का मान चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, कैसा भी दर्पण कैसा भी लेंस, इसके लिए हम u का मान हमेशा माइनस में लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का। और v हमको पूछा है तो v हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो दर्पण का सूत्र होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो ये सूत्र लगाएंगे दर्पण के लिए। तो अब हम देखते हैं 1/f, f का मान है 1/15 बराबर, ये है हमारे पास 1/v, और v का मान हमको निकालना है प्लस 1/u, u का मान है माइनस का 20। इसको अगर हम खोलेंगे तो 1/15 बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/v और माइनस का 1/20। माइनस का 1/20 इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 1/15 प्लस का 1/20, और बराबर में रह जाएगा सिर्फ 1/v। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे 15 और 20 का, तो 15 और 20 का एलसीएम आएगा हमारे पास 60। जब इसका एलसीएम 60 आ गया, अब देखो 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस
60 में 20 से डिवाइड किया तो हमको हमारे पास आएगा 3 और 3 को 1 से गुणा करते ही आएगा 3 और बराबर में 1/v। 4 3 7, 7/60 आ गया और बराबर में 1/v। तो v बराबर आ जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 60/7 सेंटीमीटर। ये v का मान आ गया हमारे पास। अगर इसको पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं तो v का मान इसमें अगर अगर भाग देंगे 60 के अंदर 7 का तो इसमें आएगा 7 8 56, 4 और अगर 4 आ गया फिर पॉइंट 7 पंजे 35 सेंटीमीटर, लगभग 8.5 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। ये v का मान आ गया। अगर हम बात करें अब इसकी जो हमको प्रकृति भी निकालनी है तो प्रकृति के लिए देखो हम m बराबर क्या निकालते हैं, माइनस का v बटा u निकालते हैं। अब देखो m बराबर अगर माइनस का v बटा u और एक होता है h डैश बटा h, अगर इन दोनों का सूत्र लगाएं तो h डैश बटा h बराबर होता है माइनस का v बटा u। तो जो हमारे पास दिया हुआ है वो इसके अंदर रख देंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसको ऐसे रहने देंगे। तो h डैश नहीं है तो h डैश ऐसे कैसे रहने दिया, बटा h का मान दिया हुआ है वो है 5 और बराबर में अब देखो हमारे पास दिया हुआ है माइनस और v का मान जो है इस बार 60/7 लेना है तो v का मान हो गया 60/7 और बटा u का मान है हमारे पास वो दिया हुआ है यहाँ पर माइनस का 20, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो h डैश बटा 5 बराबर हमारे पास आ जाएगा, ये 7 तो नीचे आ जाएगा, माइनस से तो माइनस कट गया और हमारे पास रह गया 60/7 नीचे आएगा और गुणा 20, तो 20 3 60 3 ऊपर आ जाएगा। 5 भाग में इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो h डैश बराबर हमारे पास आ गया 5 3 15/7, क्योंकि 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा और h डैश बराबर आ गया हमारे पास। जब इसमें भाग देंगे तो 2 पॉइंट तो पूरा चला जाएगा और इसमें आ जाएगा हमारे पास 1। तो इसका मतलब है इसकी जो प्रतिबिंब की हाइट है वो आ जाएगी हमारे पास 2.1 सेंटीमीटर और ये जो है वो हमारे पास प्लस में आया है, क्योंकि हमको पता है उत्तल दर्पण की जब बात हो रही है तो प्रतिबिंब ऊपर ही बनता है, ऊपर बनता है तो उसकी जो हाइट आती है प्लस में आती है। मतलब h का मान था हमारे पास 5 सेंटीमीटर और h डैश का मान है 2.1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि ये इससे कम ऊंचाई का है तो और कम ऊंचाई का प्लस में भी। अब देखो अगर हम यहाँ से आवर्धन का मान निकालें m बराबर, तो m बराबर हमारे पास होता है h डैश बटा h, तो h डैश का मान अभी निकाला है 15/7 था और बटा h का मान हमारे पास दिया हुआ था 5, तो m बराबर आ जाएगा हमारे पास 15/7 गुणा 5 हो गया नीचे आने पर, तो 5 3 15 3/7 और m बराबर आ गया 3/7। अगर m इसमें भाग देंगे तो हमारे पास आएगा, तो इसमें 0.728.4 आएगा। अच्छा ये m का मान प्लस में आ रहा है, अगर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा आभासी एवं सीधा, क्योंकि प्लस का मतलब होता है आभासी एवं सीधा। अच्छा 0.4 मतलब ये 1 से कम है और जब 1 से कम आता है तो वह वस्तु से छोटा बन रहा है प्रतिबिंब। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब है, इस बार हमको फिर से h का मान दिया हुआ है और वो है 7 सेंटीमीटर। कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, f का मान दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और फिर अगर हमको दिया हुआ है कि किसी अवतल दर्पण, इस बार दर्पण की बात हो रही है और वो भी अवतल दर्पण की, और अवतल दर्पण की अगर बात करें तो इसके अंदर जो फोकस दूरी है वो हमको माइनस में लेनी है और दर्पण से ये देखो 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, मतलब हम बिंब को रख रहे हैं 27 सेंटीमीटर दूर, मतलब ये u का मान है और वो है 27 सेंटीमीटर दूर। और फिर है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, और फिर प्रतिबिंब का हमको साइज भी बताना है। तो आइए हम इसको करते हैं। देखो h का मान है, f का मान है, u का मान है और हमको निकालना है v का मान। तो दर्पण का सूत्र लगाएंगे F/1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेकिन अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी को हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो फोकस दूरी को कर देंगे माइनस में। वस्तु है अगर वो देखो हमेशा चाहे u का मान हो वो हमेशा माइनस के अंदर आएगा, क्योंकि वस्तु की लाइन से दूरी माइनस में ली जाती है, क्योंकि उसको हम बाईं ओर रखते हैं। v का मान निकालना है तो 1/f बराबर लगाएंगे 1/v और प्लस में 1/u। तो 1/f दिया हुआ है वो है माइनस का 18 बराबर 1/v, v हमको नहीं दिया है ये निकालना है तो v रख देंगे प्लस 1/u है और u का मान है माइनस का 27। अब देखो ये प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/27 अब इधर आएगा तो प्लस का आएगा, तो ये प्लस का आ जाएगा 1/27 और माइनस का 1/18 और बराबर में 1/v।
अब अगर हम 27 और 18 का अगर एलसीएम लें तो ये हमारे पास आएगा 54। अब देखो 54 में 27 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और माइनस 54 में जब 18 का भाग देंगे 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, और बराबर में 1/20। अब यहाँ से 2 में से जब 3 घटा रहे हैं, देखो छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं तब आते हैं माइनस की, 2 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा ये माइनस का 1/54 और बराबर में 1/v। अब देखो माइनस का 54 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, v को 1 से गुणा करेंगे तो v आएगा, तो v बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 54 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि अगर हम उस वस्तु को, अगर वस्तु जो है और वो हमारे पास 27 सेंटीमीटर दूरी पर होगी, तो अवतल दर्पण के अंदर हमने देखा था कि जो प्रतिबिंब बन रहे थे वो लेंस के इसी ओर बन रहे थे, वो 54 सेंटीमीटर दूर जाकर बनेगा। इसका मतलब है लेंस के इसी ओर, दर्पण के इसी ओर बन रहे हैं, तो v बराबर आ गया माइनस के 54 सेंटीमीटर। वहीं अगर हम इस बार m का मान यहाँ पर देखो h डैश बटा h बराबर माइनस का v बटा u लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा h डैश बटा h। तो देखो h डैश बटा h का मान दिया हुआ है वो है 7 और बराबर में माइनस v का मान अभी निकाला है माइनस का 54 और बटा u का मान हमारे पास है माइनस का 27। अच्छा अब देखना यहाँ पर ये तो माइनस इस सूत्र का है, लेकिन v का मान -54 वो अलग से है तो कोष्टक में ले लिया। अच्छा अगर हम यहाँ पर देखें तो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 54 में जब 27 का भाग देंगे तो इसका मतलब है 2 आएगा, तो माइनस का 2 बच जाएगा और h डैश बटा 7 बराबर 2, तो h डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास, जब 2 को 7 से गुणा करेंगे इधर तो हमारे पास आ गया ये 14 सेंटीमीटर। यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 14 सेंटीमीटर का बन रहा है। अब यहाँ से देखो कि 7 सेंटीमीटर ऊंचा था हमारे पास और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 14 सेंटीमीटर डबल बन रहा है, तो इसका मतलब 2 गुना बन रहा है। और अगर हम m का मान निकालेंगे तो m का मान हमारे पास आ जाएगा h डैश बटा h से, h डैश का मान है 14 और बटा h का मान हमारे पास है 7, तो m का मान कितना आ गया प्लस का 2। अच्छा इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 2 गुना बन रहा है हमारे पास और प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब वो कैसा बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पर देखो ये माइनस का था तो यहाँ पर माइनस का 2 और h डैश बराबर हो जाएगा माइनस का 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से m बराबर माइनस का 14/7, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, और माइनस ये बताता है कि हमारे पास जो भी ये प्रतिबिंब बन रहा है वो बनेगा वास्तविक एवं उल्टा, लेकिन ये m का मान 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु के साइज से अधिक है। देखो उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 d है और यह किस प्रकार का लेंस है। क्षमता हमको दे रखी है, फोकस दूरी पूछा है, मतलब f बराबर तो है प्रश्नवाचक चिन्ह और लेकिन जो इसकी क्षमता p बराबर दे रखी है -2.0 d। तो ये देखो हमारे पास लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है p बराबर 1/f। तो अगर इसमें देखो हमको f निकालना है तो p का मान हमको दिया हुआ है वो है -2 बराबर 1/f, ऐसे कैसे है तो रख दिया। अब देखो f इधर आएगा तो गुणा में आएगा, -2 गुणा f बराबर 1, तो f बराबर आ जाएगा हमारे पास -1/2 और f बराबर -1/2 का मतलब हो गया माइनस में 0.50 मीटर। तो फोकस दूरी हमारे पास कितनी आ जाएगी उस लेंस की फोकस दूरी 0.50 मीटर, क्योंकि जो फोकस दूरी लेते हैं वो मीटर के अंदर लेते हैं, लेंस की क्षमता के अंदर बस। अब देखो यहाँ पर जब 0.50 आ गया और ये माइनस है तो माइनस क्या दर्शाता है, ये किस प्रकार का लेंस है हमारे पास। फोकस दूरी माइनस किसकी होती है, वो होती है हमारे पास अवतल लेंस की, तो ये अवतल लेंस है हमारे पास। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी 0.50 मीटर और ये होगा हमारे पास माइनस में, चाहे तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसी तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर +1.5 d क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है, मतलब क्षमता p का मान है d दिया हुआ हमारे पास +1.5 d। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और ये बताना है कि अभिसारी है कि अथवा अपसारी। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और ये बताना है कि अभिसारी है कि अपसारी। तो फोकस दूरी f बराबर पूछा है तो वही लेंस की क्षमता p बराबर 1/f। तो यहाँ से देखो f इंटू p बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p गुणा f बराबर 1, हमको निकालना f, तो f बराबर आ जाएगा 1/p। ये मान यहाँ पर रखेंगे तो f बराबर 1/p का मान था हमारे पास 1.5। यहाँ से जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 15/10 आएगा और 10 जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 15/10। अच्छा इसको अगर हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 5 दूनी 10 और 5 × 15 2/3, तो f बराबर आ जाएगा 2/3 मीटर के अंदर। और ये प्लस में आ रहा है और प्लस हमको क्या बताता है कि जो फोकस दूरी प्लस में है तो इसका मतलब है ये हमारे पास उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस है और ये इसकी मीटर में आ जाएगी। चाहे तो आप सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर के लिए 200/3
3 आ जाएगा, क्योंकि 2 को जब 100 से गुणा करेंगे 200/3, और इसमें जो भी अगर हम भाग देंगे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उसके आगे सेंटीमीटर लगा सकते हैं। तो आज के ये जो सवाल थे जो हमारे पास अभ्यास के कुछ दिए हुए थे और अध्याय नंबर 10 के, आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। और अगर आपको इसके इंटेक्स वाले क्वेश्चन का भी अगर सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।